हमारा पड़ोसी देश नेपाल पिछले कुछ सालों में एक के बाद एक चुनौतियों का सामना कर रहा है। पहले प्राकृतिक आपदा, फिर सड़क पर विरोध प्रदर्शन। एक बार देखने में ये महज घटनाएं लगती हैं, लेकिन इनके कारण कई हैं। इनमें एक आध्यात्मिक कारण ऐसा भी है जिसका सीधा संबंध भारत के प्रसिद्ध पुरी जगन्नाथ मंदिर से है। पुरी जगन्नाथ मंदिर का नेपाल से क्या संबंध है, इसके पीछे क्या कहानी है, इसे समझते हैं। उड़ीसा के पुरी जगन्नाथ मंदिर के सेवकों का कहना है कि नेपाल में बार बार हालात जो अलग अलग कारणों से बिगड़ रहे हैं, यह सब मंदिर को मिलने वाली कस्तूरी की आपूर्ति बंद होने से जुड़ा है। उनका मानना है कि जब भी नेपाल ने कस्तूरी भेजना बंद किया, वहां तबाही मच गई। इसके पहले भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाएं, अब यह हिंसा सामने है। कस्तूरी एक दुर्लभ पदार्थ है। कस्तूरी हिरण की नाभि से निकलता है। पुरी जगन्नाथ मंदिर में यह भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसी मान्यता है कि यह कस्तूरी मंदिर के दैनिक और विशेष अनुष्ठानों में इस्तेमाल होती है। खासकर बनक लागी नामक गुप्त अनुष्ठान में देवताओं को सजाने के लिए नीम की लकड़ी से बनी मूर्तियों को कीड़ों से बचाने और भगवान के चेहरे की चमक बढ़ाने में भी यह काम आती है। बिना इसके पूजा अधूरी रहती है और परंपराएं प्रभावित हो रही हैं। इतना ही नहीं, नेपाल और पुरी का प्राचीन रिश्ता रहा है। नेपाल के राजा सूर्यवंशी हैं, जबकि पुरी के गजपति राजा चंद्रवंशी। दोनों वंशों को जगन्नाथ परंपरा जोड़ती है। सेवकों के अनुसार पहले नेपाल के राजा नियमित रूप से कस्तूरी पुरी भेजते थे। नेपाल के राजाओं को विशेष अधिकार था। वे रत्न सिंहासन पर भगवान जगन्नाथ की पूजा कर सकते थे, जो अधिकार किसी और को नहीं मिलता। लेकिन 2008 में नेपाल में राजशाही खत्म होने के बाद वन्य जीव संरक्षण कानूनों के चलते कस्तूरी की आपूर्ति बंद हो गई, जिसके बाद नेपाल कभी शांत नहीं रहा। उसके सामने अलग अलग चुनौतियां आती रही। पुरी मंदिर के सेवक इसे आध्यात्मिक कारण मानते हैं और मंदिर प्रशासन और भारत से अपील करते हैं कि वे कस्तूरी की आपूर्ति फिर से शुरू करने के लिए कदम उठाए। सेवकों का मानना है कि कस्तूरी की कमी से सिर्फ अनुष्ठान ही प्रभावित नहीं होंगे, बल्कि नेपाल और पुरी के बीच का प्राचीन आध्यात्मिक बंधन भी कमजोर होगा। वे चाहते हैं कि सरकार इस समस्या का समाधान करे ताकि मंदिर की परंपराएं बनी रहें।